अभी हम आदरणीय विक्रांत जी भाई साहब के माध्यम से मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से सुंदर चर्चा सुन रहे थे। आज के आगामी कार्यक्रम में न्याय दीपिका कक्षा हमारी विगत महीनों से चल रही है, जिसमें बहुत ही सुंदर परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत अनुमान प्रमाण की चर्चा चल रही है। उसमें कल ही हमने वीतराग कथा और विजुकिशु कथा का सुंदर प्रकरण प्रारंभ किया है और आप सभी भी बहुत ध्यान से, बहुत प्रायोगिक रूप से उस प्रकरण को पढ़ रहे हैं। तो आदरणीय भाई साहब भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अभी की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आदरणीय भाई साहब। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र साहब। वो श्लोक वो पंक्ति भजन की वो है, जो शिशु नाचत आप न माचत लखन हार दौलत राम जी की पंक्ति है। हाँ। बहुत अच्छा, दौलत विलास दौलत राम जी, बहुत अच्छा भजन है। चलिए। श्री वर्धमान मर्हंतम नत्वा बाल प्रबुद्धये विरच्यते मित स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। न्याय दीपिका का परार्थानुमान का बहुत ही केंद्रीय प्रकरण चल रहा है। मूलाधार भूत विषय है ये न्याय का। अनुमान, पूरा का पूरा तत्व ज्ञान, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस जगत की कारण कार्य व्यवस्था क्या है, ये सब बातें अनुमान पर आधारित है। इसलिए अनुमान प्रमाण को भली भांति समझना जरूरी है। अनुमान गलत होगा तो सारी बातें गलत हो जाएंगी, अनुमानाभास हो जाएगा, और अनुमान सही होगा तो सारी बातें सही समझ में आएंगी, सम्यक्त की प्राप्ति होगी। बहुत से लोग न्याय शास्त्र को पढ़ते समय इस प्रयोजन को ध्यान में नहीं रख पाते कि ये बात क्यों समझाई जा रही है। बहुत ही उपयोगी है ये थ्योरी। जैसे गणित की थ्योरी पढ़ते समय रूखी रूखी नीरस नीरस लगती है, लेकिन जब वो जिंदगी में काम आती है तो बड़ा आनंद आता है, बहुत उपयोगी होती है। कोई भी फिजिक्स की, केमिस्ट्री के सब जब फॉर्मूले पढ़ते हैं तो हमको लगता है ये सब क्यों हमको पढ़ाए जा रहे हैं। हमें संस्कृत के फॉर्मूले जब पढ़ाते थे तो लगता था ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, सु औजस तिप्तस जी। लेकिन बाद में पता चला कि इनके आधार पर लाखों रूप याद हो गए, कितने काम आ गए, वो कितने रूप रटते हम, लेकिन वो फॉर्मूला याद आ गया तो सब चीजें याद हो गई। ऐसे ही आज अनुमान का हमको फॉर्मूला रखना है। अनुमान प्रमाण का क्या सिद्धांत है, इसे थोड़ा सावधानी से आप लोग, थोड़ा नीरस लगे तो भी घबराना नहीं। कुछ दृष्टांत पकड़ करके मैंने 2-3 अनुमान वाक्य आपको दिए हैं। जिन्होंने 10-10, 20-20 लिखे होंगे तो उनको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन 2 अनुमान वाक्य, एक अनुमान वाक्य पकड़ के बैठो और एक बार उसको लगा लो, फिर बाद में दूसरा लगाओ, तीसरा, उसको फिर अध्यात्म में, दर्शन में भी है। जैसे ये अनुमान वाक्य पहले लगा लो कि पर्वतोयम वन्यमान धूमवत्वात्, यह पर्वत अग्नि दिखाई नहीं देती है, धूम दिखाई देता है, लेकिन धूम के को साधन बनाकर अग्नि को हम जान लेते हैं। ऐसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुमान प्रमाण को समझने से। इसलिए पहले उस अनुमान वाक्य को पकड़ के बैठो, बाद में और कोई अनुमान, जैसे मैंने दूसरा अनुमान बताया आपको, यह वृक्ष जीव है क्योंकि इसमें चेतना, तो इसको पकड़ के बैठो, यह वृक्ष जीव है। यहाँ इसमें कम से कम, इसमें मैं 10 सवाल पूछूं
तो आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं, बताओ यहाँ हेतु क्या है, यहाँ प्रतिज्ञा क्या है, यहाँ साध्य क्या है, साधन क्या है, कितने भी प्रश्न पूछो वो क्लियर होने चाहिए, तब जाकर आपको अनुमान लगाना आएगा। पूरे दर्शन शास्त्र की जीव मीमांसा, ईश्वर मीमांसा, जगत मीमांसा सब अनुमान के आधार पर खड़ी हुई है। इसलिए अनुमान को ठीक से समझना है हमको। बहुत जरूरी से जरूरी विषय चल रहा है भैया। चलो, तो हमारा अभी क्या बात चल रही है, प्रकरण ये चल रहा है कि अनुमान दो तरह का होता है। स्वार्थान, ये दो बात तीन बात बिल्कुल भूलना नहीं। एक, साधन से साध्य का ज्ञान होना अनुमान है। ये बात इतनी पक्की कर लो, इसका एक दिन मेरे कहने से नमोकार मंत्र की जैसे माला जपते हैं 108 बार, ऐसे आप 108 बार बोलो, माला जपो एक लेकर के। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। क्योंकि ये बेस है। अगर ये नहीं समझ में, हम आगे पढ़ाने लगते हैं, आप ये मूल बात भूल जाते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए पहले इसे पक्का करो, साधन से साध्य का ज्ञान अनुमान है। और फिर ये याद रखो कि ये अनुमान दो तरह का है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। जब हम स्वयं ही अपने आप ही साधन को देखकर साध्य को पहचान लेते हैं तो वो स्वार्थानुमान है। और जब हमको कोई दूसरा ज्ञान कराता है तो उसका नाम परार्थानुमान है। इसे मजबूती से पकड़ के रहो, भूलना नहीं। ये सब चीजें, ये सूत्र पकड़े रहेंगे तो आगे सब बात समझ में आएगी। फिर ये सब साधन क्या, साध्य क्या। साधन का क्या लक्षण है? जिसका साध्य के साथ अविनाभाव हो उसे साधन कहते हैं। वही चीज साधन बन सकती है जो साध्य के साथ गारंटी से हमेशा रहती हो, वही साधन बन सकती है, वही हेतु बन सकती है। साधन, हेतु, लिंग, ये पर्यायवाची शब्द है। साध्य, लिंगी, ये पर्यायवाची है। लिंगी, लिंग, लिंगी और लिंग, ये दो शब्द समझना बहुत जरूरी है। लिंग ही लिंगी को बता सकता है। धुआं लिंग है, अग्नि लिंगी है, इसलिए लिंग लिंगी को बता देता है। ये तीन चार बातें अगर ध्यान में रही तब तो अनुमान बिल्कुल कठिन नहीं है। और इनको भूल गए तो अनुमान प्रमाण आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा भैया। तो ये सब बात एकदम समझो। थोड़ा समय लग जाए कोई बात नहीं, प्रश्न पूछो, कितना भी पूछो, लिखो, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, हमेशा का आराम। तो वो अनुमान दो तरह का, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। अब का वो परार्थानुमान कैसे होता है? तो कहते हैं वो परार्थानुमान में दो ही अनुमान होने चाहिए। परार्थानुमान में भी दो बात कही है, एक बात बीच में और आई कि परार्थानुमान में भी दो तरह की स्थिति बनती है। एक को कहते हैं वीतराग कथा और दूसरे को कहते हैं विजिगीषु कथा। परार्थानुमान माने जहां पर एक समझाने वाला है, दूसरा समझने वाला है। स्वार्थानुमान में एक ही आदमी है, समझाने वाला कोई दूसरा नहीं है, हम स्वयं समझते हैं। लेकिन परार्थानुमान में दो लोग हैं, एक समझाने वाला, एक समझने वाला।
और हमको ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है कि दो चीज है, एक एक है समझने वाला, एक है समझाने वाला। तो इसमें भी दो स्थिति बनती है। एक स्थिति बनती है वीतराग कथा और दूसरी स्थिति बनती है विजिगीसु कथा। देखो ये दो शब्द या विजिगीसु, विजिगीसा माने क्या होता है, संस्कृत का शब्द है विजिगीसा। विजिगीसा माने जीतने की इच्छा, जैसे पिपासा माने पीने की इच्छा, बुभुक्षा माने खाने की इच्छा, जिज्ञासा माने जानने की इच्छा। ऐसे ही जिगमीसा, विजिगीसा, विजिगीसा माने जीतने की इच्छा। तो विजिगीसु कथा माने जो जिसमें हमको जीतने की इच्छा होती है। हार जीत, शास्त्रार्थ का भी एक समय था, विद्वान लोग शास्त्रार्थ भी करते थे। और कल एक प्रश्न पूछा था कि शास्त्रार्थ करने का भी शास्त्रों में विधान है, इसका मतलब? तो हमने कहा हाँ है, उसके लिए बाकायदा पत्र परीक्षा आदि ग्रंथ लिखे हैं। शास्त्रार्थ करने का निषेध नहीं है, लेकिन बाद में शास्त्रार्थ के नाम पर बहुत सारी कुत्सित भावनाएं, छल प्रपंच, कसाई बहुत बढ़ गई, तो शास्त्रार्थ का निषेध होने लगा या उसको छोड़ ही दिया जैनाचार्यों ने। नहीं तो वास्तव में शास्त्रार्थ भी तरीके से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शास्त्रार्थ में ऐसी ऐसी बातें लिख दी दार्शनिकों ने, कुछ ने, कि छल, जाति, वितंडा, मारना पीटना, कैसे तैसे वश करना, वो सब तब से शास्त्रार्थ निषिद्ध हो गया। विजिगीसु कथा में जैन आचार्यों ने फिर रस लेना बंद कर दिया। और तो विजिगीसु कथा में दो ही अवयव होने चाहिए। अनुमान के 5 अवयव टोटल होते हैं, पंचावयव वाक्य बोलते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। लेकिन जैन आचार्य कह रहे हैं कि जब शास्त्रार्थ का मौका हो, विजिगीसु कथा चल रही हो, तब तुम 5 अवयव का प्रयोग नहीं करना, 2 ही का करना। और जब वीतराग कथा चल रही हो तो तुम 2 से काम चल रहा हो तो वहां भी 2 ही कर सकते हो। 3 की जरूरत हो तो 3 करो, 4 की जरूरत हो तो 4 करो, 5 की जरूरत हो तो 5 करो। ऐसे उन्होंने समझाया। लेकिन बौद्ध दर्शन वाले बोले कि नहीं, 5 अवयव होने चाहिए हमेशा, विजिगीसु कथा में भी 5 होने चाहिए। तो जैन आचार्यों ने इस बात का 37वें पैराग्राफ में निषेध किया कि नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। विजिगीसु कथा में यदि 5 अवयवों का प्रयोग करेंगे तो कई दिक्कतें आएंगी। नंबर 1 कि वो पुनरुक्ति का दोष बहुत बड़ा आएगा और हमारी गाड़ी ट्रैक भटक जाएगी, हम उदाहरण से दूसरे रास्ते पर निकल जाएंगे। इसलिए हमको वहां केवल 2 ही प्रयोग करने हैं, ये याद रखना। ऐसे करके उन्होंने जोड़ दिया है। अब उसके आगे बात चलती है पैराग्राफ नंबर 38। पैराग्राफ नंबर 38 देखो, अब मैं पढ़ता हूं 38वां पैराग्राफ और बात अपनी क्लियर आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा प्रकरण है, शांति से लगे रहो, समझ में नहीं आए तो भी लगे रहो, अपने आप आएगी। ये बुद्धि कंप्यूटर की तरह काम करती है, इसमें चीजें जाती है, प्रोसेस करती है, थोड़ा टाइम लेती है, बाद में अपने आप सब समझ में आने लगता है। लगाए रहो, उपयोग को आएगा।
पैराग्राफ नंबर 38 का हेडिंग देखो, कितना प्यारा, कितना अच्छा हेडिंग है। आनंदित होने लगो, आनंद ले लेकर पढ़ोगे तो जल्दी और अच्छा समझ में आएगा। आनंदित होना चाहिए, पढ़ते समय उदास नहीं होना चाहिए, पढ़ते समय बोझा नहीं होना चाहिए, पढ़ने में प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि मैं इस समय संसार का सर्वोत्तम कार्य कर रहा हूं, इससे अच्छा और क्या कार्य हो सकता है। मेरा ये 1 घंटा इस महत्वपूर्ण विषय को समझने में लगा हुआ है, ये मेरा अहोभाग्य है। ऐसे बहुत रुचि से जो पढ़ेगा उसे जल्दी समझ में आएगा। देखो हेडिंग वीतराग कथायाम, क्या मतलब हुआ? वीतराग कथायाम, सप्तमी एक वचन, वीतराग कथा में अधिक अवयव प्रयोगस्य, अधिक अवयव प्रयोग का, प्रयोगस्य षष्ठी एक वचन, वीतराग कथा में अधिक अवयवों के प्रयोग का औचित्य, औचित्य माने उचितता, समर्थनम, उचितता का समर्थन करते हैं। अब इस बात का समर्थन करते हैं कि वीतराग कथा में अधिक अवयवों का प्रयोग करना उचित है, ये इसका अर्थ हुआ। देखो पूरा का पूरा हेडिंग एक शब्द है, एक एक पद है पूरा का पूरा। और अगर हिंदी में लिखते तो कितने पद लिखते। अभी कोई इस हेडिंग को हिंदी में लिखना चाहे तो कितना बड़ा बनेगा। वीतराग कथा में अधिक अवयवों के प्रयोग की उचितता का समर्थन, ऐसे कुछ करना पड़ेगा। या संस्कृत की क्षमता देखो, एक ही शब्द में कितना कह देती है। चलो वीतराग कथायाम तु प्रतिपाद्याशयानुरोधेन प्रतिज्ञा हेतु, वीतराग कथा में तो प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य माने क्या होता है, कल बताया था, भूलना नहीं, लिख के रखना। प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य माने शिष्य, प्रतिपाद्य बहुत कम लोग जानते होंगे। प्रतिपाद्य माने क्या? प्रतिपाद्य माने शिष्य, ये याद रखना जरूरी है। प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य का आशय, आशय माने उसकी आशय माने क्या होता है, उसकी अंतरंग स्थिति को आशय बोलते हैं। आशय का मतलब होता है जो चीज, जैसे पेट को बोलते आमाशय, वो अंदर जो चीज है, गर्भित चीज को कहते हैं आशय। तो शिष्य के अंदर जो योग्यता है उसका नाम है प्रतिपाद्याशय। कितना बढ़िया, ये सब चीजें पकड़ लो, याद रख लो, तब जाके सुगम होता चला जाएगा न्याय। असल में जो विद्या हमारे सामने से गुजर जाती है, हम पकड़ते नहीं हैं, तो आगे चल के हमको फिर दिक्कत ही दिक्कत होती है। तो प्रतिपाद्याशय के अनुरोध से प्रतिज्ञा हेतु द्वावयवौ, के दो, जैसा शिष्य हो उसकी योग्यता के हिसाब से द्वौ अवयवौ, दो अवयव चलते हैं। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणानि त्रयः, देखो वहां प्रतिज्ञा हेतु लिखा, तू बड़ा लिखा यहाँ पर, तो गलत नहीं लिखा है। कोई सोचे हेतु में तो तू छोटा होता है, हेतु छोटा ऊ आना चाहिए था कि बड़ा। वास्तव में हेतु में छोटा ऊ होता है, लेकिन प्रतिज्ञा हेतु यहाँ पहले द्विवचन है। फिर प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणानि, यहाँ पर संधि है, आगे ऊ है, वो भी तू में मिला। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, ये 3 अंग भी होते हैं। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनयाश्चत्वारः, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण और उपनय, ये 4 अंग भी चल सकते हैं। और प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि वा 5, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन
ये 5 भी अवयव चलते हैं। यथा योग प्रयोग परिपाटी, इस छोटे से शब्द में कितनी बात कह दी। यथा योग प्रयोग परिपाटी, यथा योग्य माने जिसको जैसा योग्य है, श्रोता को जितना योग्य है। क्लास में 100 बच्चे हैं, किसी को किस से समझ में आ रहा है, किसको किस से समझ में आ रहा है, जैसा जिसको जरूरत है वैसा उसके अनुरूप प्रयोग करने की परिपाटी है। परिपाटी माने परंपरा, पद्धति, वो है पद्धति। तदुक्तम कुमार नंदी भट्टारकई, वही कहा है कुमार नंदी भट्टारक स्वामी ने, कुमार नंदी भट्टारक ने, उनके द्वारा। तृतीया बहुवचन, भट्टारक माने क्या, देखो ये याद रखना, भूलना नहीं। भट्टारक शब्द का जो ओरिजिनल अर्थ है, आज अपन भट्टारक शब्द का जो अर्थ जानते हैं, आपको भट्टारक कहते ही कोई पीले कपड़े वाले भट्टारक जी याद आते हैं, आपको कोई श्रवण बेलगोला वाले भट्टा ऐसे। तो भट्टारक शब्द का ये ओरिजिनल मीनिंग नहीं है। मूल अर्थ भट्टारक शब्द का होता है पूज्य, आदरणीय। जैसे हम कहते हैं ना, पूज्य आचार्य श्री, पूज्य आदरणीय, तो आदरणीय श्रद्धेय पूज्य, वो अर्थ भट्टारक शब्द का होता है। भट्ट अकलंक, भट्ट अकलंक माने पूज्य आचार्य अकलंक, अकलंक आचार्य को भट्ट कहते थे। महावीर भगवान को भट्टारक लिखा है। वर्धमान भट्टारक, वर्धमान भट्टारक का मतलब परम पूज्य तीर्थंकर भगवान महावीर। तो ऐसे याद रखना। प्रयोग परिपाटी तो क्या कहते हैं कुमार नंदी भट्टारक। देखो, कुमार नंदी भट्टारक कोई बहुत बड़े विद्वान आचार्य हुए और उन्होंने एक वाद न्याय नाम का ग्रंथ लिखा था। अपना दुर्भाग्य है कि वो आज मिलता नहीं है। कभी किसी को मिले तो हमें बताना, कहीं न कहीं कोई पांडुलिपि भंडार में पड़ा होगा वो जरूर। तो अभी मिल जाएगा तो उसको हम नष्ट होने से बचा लेंगे, और नहीं कहीं पांडुलिपि भंडार में कहीं पर कोई नष्ट हो जाए, गल जाए, फट जाए तो फिर नुकसान हो जाएगा। प्रयोग परिपाटी तु प्रतिपाद्यानुरोधता, ये बात कुमार नंदी भट्टारक ने वाद न्याय ग्रंथ में साफ साफ लिखी है। ये उसका रेफरेंस देकर अपनी बात को पुख्त कर रहे हैं कि प्रयोग की पद्धति प्रतिपाद्य के अनुरोध से होती है। प्रतिपाद्य माने जिनके लिए विषय का प्रतिपादन किया जाता है। विद्यार्थी, शिष्य। प्रतिपाद्य माने शिष्य, जिसको शिक्षा दी जाती है। तदेवं प्रतिज्ञा रूपात परोपदेशाद उत्पन्नम परार्थानुमानम, इस प्रकार प्रतिज्ञा और रूप, प्रतिज्ञादि रूप परोपदेश से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे परार्थानुमान कहते हैं। तदुक्तम, वही बात, उसका रेफरेंस। जैसे आजकल अपन शोध पत्र लिखते हैं ना, न्याय दीपिका को संदर्भ ग्रंथ कहा है। ये एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। हम कभी आपकी परीक्षा लेंगे तो पूछ लेंगे, न्याय दीपिका को संदर्भ ग्रंथ क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कोई भी बात बिना संदर्भ के नहीं कही है। हर बात को शास्त्रों का संदर्भ दे देकर, प्रमाण दे देकर कही है। इसलिए लगभग हर प्रकरण में एक ना एक कोटेशन दिया हुआ है कि देखो ये वहां कहा है, देखो ये वहां कहा है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम संदर्भ ग्रंथ है। परोपदेश सापेक्षम साधनात् साध्य वेदनम श्रोतुर्यज्जायते साही परार्थानुमितिर्मता। परोपदेश सापेक्षम, जो परोपदेश सापेक्ष है
साधनात् साध्य वेदनम। अब देखो ये वेदन माने क्या होता है, अब ये भी सब जानने की जरूरत है बहुत। वेदन, वेदन शब्द ज्ञान का पर्यायवाची है। ज्ञान के कितने पर्यायवाची आ गए, ये सब एक जगह लिखना चाहिए। साधनात् साध्य वेदन, वेदन माने, वेदन माने और कुछ नहीं है, वेदन माने जानना है। ये संस्कृत में एक विद धातु है और उससे सैकड़ों हजारों शब्द बनते हैं। वैद्य, वेदना, संवेदन, परिवेदन, सब इसी से बनते हैं। और वेदन माने, अपन वेदना माने क्या जान, वेदना माने हम समझ, मुझे आजकल तो हमने वेदना का अर्थ, मेरे सिर में बहुत वेदना हो रही है, तो वेदना माने हमने दुख समझ लिया, पर वास्तव में मूल अर्थ वेदना का होता है जानना। मेरे हाथ, ओ मेरा हाथ कट गया, मुझे वेदना हो रही है, वेदना, इसका ओरिजिनल अर्थ क्या है कि मेरा हाथ कट गया, मुझे वेदना हो रही है। वेदना माने ज्ञान, मेरा हाथ कट, आत्मा सिर्फ ज्ञान करता है। ये बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है इसका। स्रोत परो, बहुत अच्छा श्लोक है। परोपदेश सापेक्षम, मैं तो जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, अभी चर्चा करने बैठ जाऊं तो इस पर बहुत देर लगा दूं। परोपदेश सापेक्षम साधनात् साध्य वेदनम श्रोतुर यज्जायते, श्रोतुर, श्रोतु श्रोता को षष्ठी एक वचन, यत जायते जो होता है, जो पैदा होता है, जो ज्ञान पैदा होता है, उसे परार्थानुमितिर मता, उसे परार्थानुमिति मानते हैं, कहते हैं। परार्थानुमिति माने परार्थानुमान ज्ञान, परार्थानुमान ज्ञान। अब आगे बढ़ते हैं, देखो तथा च, आगे बढ़ा दो, तथा च स्वार्थम परार्थम चेति द्विविधम अनुमानम साध्या विना भाव निश्चयैक लक्षणात् हेतुरुत्पद्यते। और स्वार्थ और परार्थ, स्वार्थम परार्थम चेति द्विविधम अनुमानम, स्वार्थ और परार्थ ये दो प्रकार का अनुमान है, और ये दोनों प्रकार का अनुमान साध्य के साथ जिसका अविनाभाव निश्चय है, निश्चित है, ऐसे हेतु से ही उत्पन्न होता। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, जो लोग संधि नहीं जानते ना उनको दिखेगा ही नहीं, संधि नहीं आती है वो व्यक्ति एक तरह से अंधा है, संधि आती है तो ज्ञान होता है। लक्षणात्, निश्चयिक लक्षणात् हेतु हो, देखो है कहाँ है, हेतु कहीं दिख रहा है को, लेकिन हेतु हो, लक्षणात् प्लस हेतु, लक्षणात् में दे था और आगे है था, दे और है मिलकर के क्या पद्धति शब्द बनता है ना, पद्धति, पद प्लस हति, जो पगडंडी जिसको बोलते हैं, खेत में पगडंडी बन जाती है उसको पद्धति बोलते हैं। पद्धति क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत लोग वहां से गुजरे हैं, पैरों, पद के हत हत करके, पैर कूट कूट करके वो जगह पद्धति बन गई है। ऐसे थोड़ा आनंद ले लेके पढ़ो, देखो बौद्धाभिमत त्रैरूप्य हेतु लक्षण से निराश, बौद्ध के द्वारा माने गए त्रैरूप्य हेतु लक्षण का निराश। अब ये देखो निराश माने, मैंने एक दफे देखा है एक न्याय दीपिका की किताब में किसी ने ये निराश में जो से लिखा हुआ है इसको काट करके वो दूसरा वाला से तालव्य से कर दिया, तो उसने ये सोचा होगा अरे ये तो गलत छपा हुआ है, निराशा से उसने इसको लगा लिया होगा कि निराशा में तो से वैसा आता है ना,
लेकिन ये वास्तव में गलत नहीं छपा है, ये सही छपा है। निराश, निराश माने निरसन, निराकरण, ये उसका पर्यायवाची है। इदम अन्यतानुपत्त्येक लक्षणो हेतुरनिमिति प्रयोजकः इति प्रथितेपि आर्हते मते तदेतदवितर्क्यान्ये अन्यथाप्याहुः। इत्थम, इस प्रकार, अन्यथानुपपत्ति ही एकमात्र जिसका लक्षण है, वह हेतु ही अनुमिति का प्रयोजक होता है। अनुमिति माने भी याद रखो, अनुमिति माने क्या? अनुमिति, प्रमिति, ज्ञप्ति, ज्ञान की क्रिया को ज्ञप्ति कहते हैं। अनुमान की क्रिया को अनुमिति कहते हैं। अनुमान ज्ञान जो होता है, अनुमिति का प्रयोजक हेतु ही अनुमिति का प्रयोजक है। प्रयोजक माने प्रयोजन सिद्ध करने वाला, अनुमिति को सिद्ध करने वाला एक ही चीज है, उसका नाम है हेतु। और वो हेतु, देखो हेतु बहुत मूलाधार है, कितनी बढ़िया बात कही। हेतु अनुमिति प्रयोजक, अनुमिति का प्रयोजक हेतु ही है। और उस हेतु का एक ही लक्षण है, एक ही लक्षण है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। मुझे पढ़ते वर्षों बीत गए, 40 साल से पढ़ता हूं और रीझ रहा हूं मैं। सही तर्क एक ही काफी है और गलत तर्क 100 भी दो बेकार है। कोई क्या हमने 100 हेतु दिए आपको, आपने ध्यान ही नहीं दिया। गलत 100 हेतु भी व्यर्थ है, कुएं में फेंक दो, एक भी काम का नहीं है, हम क्या करें। और सही हेतु एक ही काफी है। कई दफे हम कोई बात पूछते हैं तो लोग कुछ बोलते जाते हैं। हम कहते तुम एक बात बोलो ना, सही कारण क्या है। हमने जैसे मान लो मैंने पूछा किसी बच्चे से, तुम कल क्लास में क्यों नहीं आए, तो वो कभी कहता है वो रास्ते में बहुत जाम था, कभी कहता है कि वो मेरे भाई की तबीयत खराब थी, कभी कहता है कि मेरे सिर में दर्द था, कभी कहता है कि भोजन देर से मिला था। तो हमने कहा तुम क्या बोल रहे हो, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम कल क्यों नहीं आए थे, एक कारण बताओ। लेकिन वो कारण सही होना, ये सब कारण हेत्वाभास 100 भी दो बेकार है और हेतु एक ही दो। मैं बोलूं कि इस पर्वत में अग्नि है क्योंकि मेरी टेबल पे घड़ी रखी है, क्योंकि मैं न्याय दीपिका की कक्षा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, इन सब बातों से क्या तेल निकलने वाला है। आप एक बात बोलो, क्योंकि वहां धुआं है, खेल खत्म। तो न्याय पढ़ने वाले की वाणी बहुत मजबूत हो जाती है। वो एक बात ऐसी बोलता है जो सही होती है। सैकड़ों झूठी बातें भी कार्य सिद्धि नहीं कर सकती, प्रयोजन सिद्ध नहीं कर। अनुमिति का प्रयोजक, अनुमिति रूप प्रयोजन को सिद्ध करने वाली चीज एक ही है और उसका नाम है हेतु। वाह रे वाह, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। इत्थम अन्यतानुपत्त्येक लक्षणो हेतुरिति हेतुरनिमिति प्रयोग। मैंने हेतु पर एक लेख लिखा है 10-12 पेज का, और हेतु पर शास्त्रों में बहुत लिखा है। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में 100 पेज लिखे हैं। हेतु किसे कहते हैं, 100 पेज लिखे हैं आचार्य विद्यानंद स्वामी ने, हेतु किसे कहते हैं। उन 100 पेज को फिर मैंने 10 पेज में लिखा है। आप लोग पढ़ना वो लेख, बढ़िया अच्छा लेख है। देखो ये समझना बहुत जरूरी, हेतु समझ गए तो कल्याण हो जाएगा। बस सम्यक दर्शन का हेतु क्या, हर चीज का हेतु अगर सही समझ गए तो कल्याण होगा।
इत्थम अन्यथानुपत्तेक लक्षणो हेतुरनिमिति प्रयोजक इति प्रथितेपि आर्हते मते। वाह। इति प्रथितेपि, ऐसा सिद्ध करने पर भी, कहने पर भी, स्थापित करने पर भी, आर्हते मते, आर्हत, आर्हत माने जैन मत में, आर्हते मते, जैन मत में ऐसी बात को बहुत अच्छी तरह स्थापित कर देने पर भी, समझाने देने पर भी, तद एतद अवितर्क्य, उसको अवितर्क्य, उसको ना समझ करके अन्य, अन्य लोग, अन्य प्रथमा बहुवचन, अन्य, अन्यथाप्याहु, अन्य लोग अन्यथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं अन्यथा, बताओ महाराज। तत्र तावत तथागता, तत्र उनमें से, सबसे पहले तत्र तावत, तथागता। अब देखो, तावत, तावत का तय आधा था और तथागत में एक पूरा तय था, इसलिए संधि हो गई। तत्र तावत तथागता, तथागत माने क्या, बौद्धा। ये भी पर्यायवाची, तथागत बोलो, सौगत बोलो। बुद्ध के 3 नाम थे, सुगत, तथागत और बुद्ध। बुद्ध की वजह से उस दर्शन को बौद्ध कहते हैं, सुगत की वजह से उस दर्शन को सौगत कहते हैं, और तथागत नाम की वजह से उनके दर्शन को तथागत कहते हैं। तत्र तावत तथागतः, तथागत लोग ऐसा कहते हैं, बौद्ध लोग ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्ष धर्मत्वादि तृतीय लक्षणात् लिंगात् अनुमानोत्थानम। पक्ष धर्मत्व आदि 3 चीजें, तृतीय, तृतीय माने क्या होता है, 3 के समूह को तृतीय कहते हैं। देखो, ये तृतीय नहीं है, तृतीय है। जैसे चतुष्टय, चतुष्टय माने 4 के समूह को चतुष्टय कहते हैं। ऐसे ही तृतीय, तृतीय माने 3 का समूह, उसको तृतीय। उन 3 में से एक का नाम ले दिया उन्होंने पक्ष धर्मत्व। पक्ष धर्मत्व आदि 3 चीजों का समूह ही जिसका लक्षण है, ऐसे लिंगात। अब ये देखो, लक्षणात् लिंगात, लक्षणात् में तय था ना, इसलिए आगे, और आगे ले था, तो लक्षणाल लिंगात, आगे के ले के कारण पहले का तय ले बन गया। लक्षणात् लिंगात, लिंगात अनुमानोत्थानम, अनुमान का उत्थान होता है। उत्थान माने उत्पत्ति, जन्म, अनुमान का जन्म, अनुमान का उद्भव होता है। कैसे होता है, पक्ष धर्मत्व आदि 3 चीजें जिसमें हो, ऐसा लिंग होना चाहिए। फिर अब याद रखना, लिंग माने हेतु। अब ये चीजें 10-10, 20-20 बार बोल लो, लिंग माने हेतु, लिंग माने हेतु, लिंग साधन हेतु पर्यायवाची है, तब बस पक्का हो जाएगा। इति वर्णयन्ति, ऐसा वर्णन करते हैं। तथा ही, वही बात का थोड़ा खुलासा। अब ये बौद्ध क्या कह रहे हैं, पहले तथा ही माने उस बात को थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। पक्ष धर्मत्वम सपक्षे सत्वम विपक्षाद्व्यावृत्ति इति हेतो त्रीणि रूपाणि, इति हेतो त्रीणि रूपाणि। इति माने ये, हेतो माने हेतु के, त्रीणि रूपाणि 3 रूप है, हेतु के 3 रूप हैं। पक्ष धर्मत्व 1, सपक्षे सत्वम 2, विपक्षाद्व्यावृत्ति 3,
शॉर्ट में कहो तो पक्ष धर्मत्व, सपक्ष सत्व और विपक्ष व्यावृत्ति, ये हेतु के 3 रूप हैं। तत्र साध्य धर्म विशिष्टो धर्मी पक्ष, तो वहां जो साध्य धर्म जिसमें रहता है उस चीज को तो कहते हैं, जिसे हम धर्मी कहते चले आ रहे हैं, उसका नाम तो है पक्ष। यथा, आगे बढ़ाओ, यथा तत्रैव महान, नहीं, यथा धूमध्वजानुमाने पर्वतः। देखो कितना अच्छा शब्द आया, धूमध्वज। धूमध्वज माने, अब ये भी नया शब्द है, लिख लो कॉपी में। धूमध्वज माने अग्नि, धूम ही, देखो अग्नि का क्या नाम है, धूम ध्वज। ध्वज माने झंडा, ऊपर लहराता रहता है ना, तो बोले अग्नि। धूमध्वज माने धुआं, ये बहुब्रीहि समास है। धूमध्वज शब्द में बहुब्रीहि समास बनता है। धूम ही है ध्वजा जिसकी, वो वस्तु अर्थात अग्नि। तो धूमध्वजानुमाने पर्वत, जैसे अग्नि का अनुमान करते समय जो पर्वत होता है वो तो है पक्ष। तस्मिन व्याप्य वर्तमानत्वम हेतु पक्ष धर्मत्वम, उसमें रहना, इसका नाम है पक्ष धर्मत्व। इसको पूरा पढ़ के क्लियर करूंगा मैं, 4 लाइन पूरी पढ़ता हूं शांति से, फिर आपको अपनी भाषा में समझाऊंगा। साध्य सजातीय धर्माधर्मी सपक्ष, और जैसा साध्य है वैसी जगह दूसरी कोई हो तो उसका नाम सपक्ष है। यथा तत्रैव महानस, महानस माने भी नोट कर लो, महानस माने रसोई घर, किचन। तस्मिन् सर्वत्र एक देशे वा वर्तमानत्वम हेतु सपक्षे सत्वम, तस्मिन् उसमें, सर्वत्र या एक देश, वर्तमान माने, यहाँ वर्तमान माने प्रेजेंट टेंस नहीं, वर्तमान माने होना, रहना, ये हेतु का सपक्ष सत्व है। साध्य विरुद्ध धर्माधर्मी विपक्ष है, और जहाँ अग्नि के विरुद्ध चीज पाई जाती है उस जगह को विपक्ष कहते हैं। जैसे कि हृद, हृद माने समुद्र, हृद माने देखो महानस माने रसोई घर, और हृद, हृद, हृद का दूसरा नाम महारद भी कहीं आता है, महासागर, सागर। तस्मात् सर्वस्मात् व्यावृत्तत्वम हेतोर विपक्षाद व्यावृत्ति, उस सब से व्यावृत्त रहना, अलग रहना, इसे विपक्ष से व्यावृत्ति कहते हैं। तानी इमानी त्रीणि रूपाणी मिलितानि हेतोर लक्षणम, ये 3 रूप मिल करके, 3 मिलितानी शब्द बहुत खास है, मैंने तृतीय बताया था। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है, ऐसे ही वो कह रहे हैं कि 3 चीजों की एकता का नाम हेतु है। कौन कह रहे हैं? तथागत बौद्ध। अन्यतमा भावे, उनमें से यदि एक भी नहीं होगा, अन्यतम अभावे, उनमें से यदि एक भी नहीं होगा तो हेतोर आभासत्वम स्यादिति, तो हेतु आभास हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा, हेत्वाभास हो जाएगा। देखो क्या कहा, ये कहा कि 3 चीजें, देखो 3 शब्द याद रखो, पक्ष धर्मत्व या पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व और विपक्ष व्यावृत्ति। वो कहते हेतु वही हेतु सही है जिसमें 3 चीजें पाई जाए। वो अपने पक्ष में रहना चाहिए, वो अपने सपक्ष में भी रहना चाहिए, और वो अपने विपक्ष में नहीं रहना चाहिए। बौद्ध ये 3 तरह की गारंटी चाहते हैं हेतु से। जैन तो एक गारंटी चाहते हैं कि उसका अग्नि के साथ अविनाभाव होना चाहिए, बस।
देखो आप, ये मेरी लाइन याद रखना, बस ये खास लाइन है, ये स्लिप नहीं होनी चाहिए। जैन क्या चाहते हैं कि हम उसको हेतु मान लेंगे जिसका अग्नि के साथ अविनाभाव हो, बस खेल खत्म। हमें हमें 100 बात नहीं पूछनी, हमको और कुछ नहीं पूछना। हमारे हेतु में एक ही क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो उसका साध्य के साथ अविनाभाव हो, बस खेल खत्म। जैसे कोई कहे जैन किसे कहते हो, तो मैं कहता हूं जिसे अरियंत भगवान की श्रद्धा है, मैं उसे जैन कहता हूं, बस। और कोई शर्त मैं नहीं लगाता। देश में कितनी जैन जनसंख्या थी विशाल, तो अभी जैन होने के हमने बहुत सारे मापदंड बड़े चौड़े बना दिए, तो जैनों की संख्या गिर गई। जैन किसे कहते हैं, तो कहते जैन की, मैं कहता हूं एक ही परिभाषा है, जिसे वीतराग देव की श्रद्धा है। जो रागी द्वेषी को देव मानता है वो जैन नहीं है, जो वीतरागता में आस्था रखता है वो सब जैन है। तो ऐसे ही जैन कहते हैं हेतु का एक ही लक्षण है कि उसका साध्य के साथ अविनाभाव होना चाहिए, बस। लेकिन बौद्ध कहते हैं नहीं जी, हेतु में 3 क्वालिटी होनी चाहिए। वो अपने पक्ष में रहना चाहिए, माने उसे, उदाहरण के तौर पर अगर हमको धुआं अग्नि सिद्ध करने के लिए धुआं को हमने हेतु बनाया, तो धुआं वो पर्वत में भी रहना चाहिए, वो सपक्ष उसका जहां अग्नि और कहीं रहती है, ऐसी जगह बताओ, रसोई घर है, होटल है, जहां जहां है, तो वो वहां भी रहती है, इसलिए सपक्ष सत्व है, सत्ता माने होना। और विपक्ष व्यावृत्ति, वो जहां अग्नि का विपक्ष क्या है, पानी, पानी जहां रहता है, कहाँ अग्नि उष्ण होती है, पानी से। अग्नि का अपोजिट क्या है, विपक्ष क्या है, पानी। तो पानी जहां रहता है माने समुद्र, तो समुद्र में वो नहीं रहती है, इसलिए धुआं सच्चा लक्षण, सच्चा हेतु है, ऐसा बौद्ध कहते हैं। बौद्ध कहते हैं धुआं सच्चा हेतु इसलिए है क्योंकि उसमें 3 क्वालिटी पाई जाती है, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व और विपक्ष व्यावृत्ति। 3 क्वालिटी है, इसलिए वो हेतु है। लेकिन जैन कहते हैं कि नहीं भैया, हम तो एक ही क्वालिटी से मानते हैं। और अब इसका क्या उत्तर देंगे, हमारा 40वें पैराग्राफ की 2 लाइन तो कम से कम पढ़ना जरूरी है, नहीं तो ये टॉपिक बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। फिर आपको कुछ कहना हो तो कह देना, पर 2 लाइन आप सुन लो साफ साफ। तद असंगतम, ये बात गलत है। अब कौन बोला ये, जैन बोलते हैं। जैन आचार्य कह रहे हैं कि उनकी ये बात असंगत है, तद असंगतम, ये बात उनकी गलत है। क्यों गलत है, तो वो ये तर्क ध्यान से सुनो। कृत्तिकोदयादे हेतो अपक्ष धर्म से सक्टोदयादि साध्य गमकत्व दर्शनात्। जैसे कृत्तिका का उदय ये हेतु बनाया जाए, तो ये अपक्ष धर्म है। हेतु हो अपक्ष धर्म, अपक्ष धर्म माने ये अपने पक्ष में भी नहीं रहता। सपक्ष की तो छोड़ो, विपक्ष की बात तो छोड़ो, अपने पक्ष में भी नहीं रहता। वो बौद्ध क्या कह रहे थे, हेतु में 3 बातें होनी चाहिए, वो पक्ष में रहना चाहिए, उसे अपने सपक्ष में भी रहना चाहिए, और उसे अपने विपक्ष में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तभी वो हेतु है। लेकिन जैनाचार्य कह रहे इतनी सब लंबी कवायद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो हम आपको दूसरा हेतु देके बता रहे हैं। कैसे, वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि कृत्तिकोदयादे हेतु अपक्ष धर्म से सक्टोदयादि साध्य गमकत्व दर्शनात्। एक बात है, हमारे ये आचार्य ज्योतिष के भी बहुत बड़े बड़े ज्ञाता थे,
उदाहरण दिया है नक्षत्र का। वो कह रहे हैं कि जब हम कृत्तिका एक नक्षत्र का नाम है और वो कृत्तिका नक्षत्र सकट नक्षत्र से पहले निकलता है, आकाश में कृत्तिका नक्षत्र का उदय हो गया हो तो समझ जाते हैं अच्छा सकट निकलने वाला है, सब लोग सकट का इंतजार कर ले, सकट आने वाला है, कृत्तिका आ गया। तो वो कह रहे हैं कि देखो हमने कृत्तिका का उदय हमने उदाहरण बनाया, किसका? सकट का, लेकिन कृत्तिका का उदय सकट में तो मिलता नहीं है। सुनो, आप ज्योतिष का उदाहरण छोड़ो, मैं आपको दूसरा उदाहरण, ये सकट और कृत्तिका बहुत कम लोगों के मुश्किल समझ में आ रहा होगा, मैं आपको अपना सिंपल उदाहरण देता हूं। हमको मॉडर्न एग्जाम्पल देना चाहिए साहित्य को पढ़ाते समय। देखो जैसे मैं उदाहरण दे, एक अनुमान वाक्य बोल रहा हूं, कल रविवार होगा क्योंकि आज शनिवार है। इसको आप लिख लो, बहुत बढ़िया है, कल रविवार होगा। ये क्या है? साध्य। हेतु क्या है? क्योंकि आज शनिवार है, कल रविवार होगा। ये बिल्कुल मैंने ये जो यहाँ पर हेतु दिया है उसको केवल मैंने नक्षत्र की बजाय दिन में कन्वर्ट कर दिया है, वही उदाहरण है। ये कह रहे हैं कि सकट का उदय होगा कल क्योंकि आज कृत्तिका का उदय हो गया। मैंने उस बात को भाषा बदल कर आपको कहा है कल रविवार होगा, लोग शनिवार को खुश हो जाते, ओ आज शनिवार है, कल तो इतवार होगा। तो शनिवार क्या बना? हेतु। साध्य क्या है? रविवार। साध्य है रविवार और हेतु है शनिवार। तो शनिवार नाम का हेतु कल पाया जाएगा क्या? रविवार में। रविवार है पक्ष, पक्ष में शनिवार रहेगा क्या? वो तो आज शनिवार तो खत्म हो जाएगा तब जाकर के रविवार आएगा। तो शनिवार हेतु है, फिर भी वो न पक्ष में मिल रहा है, न सपक्ष में मिल रहा है, न विपक्ष से, उसमें तीनों क्वालिटी नहीं है, लेकिन हेतु है, हेतु है, हेतु है। ये खास बात है, हेतु की एक ही क्वालिटी है। अब किसी को कुछ कहना है भैया, 2-3 मिनट बची है, आज मैं ही बोल गया, 2-3 मिनट किसी को कुछ बोलो ना। अब ये तो बहुत अच्छी चर्चा है, आगे और खुलासा अगली कक्षा में करेंगे। आज हैवी डोज थी, इसको थोड़ा पचाओ, 2-4 उदाहरण लिखो, बढ़िया। अच्छा, कल रविवार होगा क्योंकि आज शनिवार है, ये हेतु सही है कि गलत? पक्का हेतु है, सही हेतु है, आज शनिवार है। इससे सिद्ध होता है कि कल रविवार होगा, सिद्ध हो गया कि नहीं? लेकिन ये हेतु क्यों सही है? क्योंकि शनिवार का रविवार के साथ अविनाभाव संबंध है। जब जब शनिवार आएगा तो गारंटी से अगले दिन रविवार आएगा ही आएगा, नियम है। ऐसा नहीं हो सकता कि शनिवार आए और अगले दिन रविवार ना आए। इसलिए हेतु है क्योंकि उसका अविनाभाव निश्चित है। ये बातें फालतू हैं कि उसमें पक्ष में रहना चाहिए, सपक्ष में रहना चाहिए, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ बोलिए, किसी को कुछ कहना? सबके समझ में आ रहा है? बोलिए रितु जी। अच्छा, एक प्रश्न है। शशि जी कुछ बोलो भैया। संतोष बहन जी, हेलो। ये देखो संतोष बहन जी हमारे डिप्लोमा की स्टूडेंट हैं और बहुत मन लगा के पढ़ती है, ये इनका बहुत मन रहता है, मैं और बहुत परिणामों में बहुत विशुद्धि है। हाँ बोलो भैया, किसी को कुछ 2 मिनट नमो बात जी नमो बोलो जी संतोष। जी। जैसे हाँ हम कह सकते हैं कि सावन के बाद भादों का महीना आएगा,
हाँ बिल्कुल, ये बात जैसे मैंने दिन में घटाई ना, ऐसे आप हाँ। किसी पर भी घटाओ। आप कह सकते हो, देखो इनको भादो याद आया, ये 10 लक्षण प्रेमी है ना, इसलिए इनको भादो, कोई और महीने का उदाहरण नहीं दिया। बहुत धर्मात्मा है। ये कह रही सावन का महीना आता है ना, इनको सावन से मतलब नहीं है, क्योंकि सावन में खुशी हो जाती है कि भादो आएगा। देखो ये होते हैं धर्मात्मा की पहचान। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। ये अगला महीना भादो का होगा, हाँ। क्योंकि ये महीना, क्योंकि ये सावन चल रहा है, तो ये हाँ। सही हेतु है। लेकिन अब सोचो, जब भादो आएगा तब क्या सावन बचेगा? नहीं, सावन तो खत्म हो गया। खत्म हो जाएगा। हेतु, तो हेतु की जो ये शर्त लगाई बौद्धों ने कि उसे पक्ष में रहना चाहिए, ये कहाँ हुई? वो तो है ही नहीं, वो तो खत्म, चीज नष्ट हो जाती है तब भी वो हेतु बन जाती है। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ बोलो रितु जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर मैं एक तरह से बौद्ध बन जाऊं इस टाइम, कि हाँ ये इस तरह से ही होता है कि 3 ही ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए हेतु में, तो और आप एक तरह से जैन की तरह, तो हाँ, आप ऐसे इस ही समय न्याय उदाहरण ऐसे दे ही रहे हैं, बन बन के पढ़ा जाता है। आप इस हमारे समय गुरु जी उदाहरण। करते थे, मैं भी मेरी क्लास में ऐसे करता था। मैं कहता था तुम लोग है ना ऐसे एक एक बन जाओ और अब थोड़ी देर अपनी बात पे टिके रहो, होने दो, बहस होने दो, तब सही समझ में आएगा। तो अभी आपने मेरी बात को गलत सिद्ध करने के लिए उदाहरण हाँ यूज किया, हाँ, तो उदाहरण तो वीजी वीजी गिशु का था, हमें उदाहरण नहीं चलता। सुनो बहुत बढ़िया, मैंने उदाहरण यूज नहीं किया, मैंने आपको दूसरा अनुमान वाक्य दिया, ये उदाहरण नहीं है। शनिवार रविवार, बहुत अच्छा सवाल है, आप सोचना, मैंने कोई उदाहरण का प्रयोग नहीं किया। मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि कल रविवार होगा क्योंकि आज शनिवार है, इस हेतु को आप घटित करके बताइए कि इसमें पक्ष सत्व कहाँ है, सपक्ष सत्व कहाँ है, विपक्ष व्यावृत्ति कहाँ है। मैंने उदाहरण नहीं दिया, मैंने तो आपके सामने हेतुओं का पूरी लाइन लगा के खड़ी कर दी कि घटित करके बताओ, आपकी बात सारे हेतुओं में घटित होनी चाहिए, आपसे प्रश्न पूछा है। अच्छा, ये बात समझ आ गई। मैंने उदाहरण नहीं दिया है। बहुत अच्छा, विजी गीसु कथा में उदाहरण नहीं चलता। ये तो उसने कहा कि हेतु वो है जिसमें ये 3 क्वालिटी मिले, तो जैनों ने कहा बताओ कहाँ है इसमें। सही है, धन्यवाद। हाँ अरे वैसे बौद्धों का क्यों चलता है इसमें? बहुत ज्यादा चर्चा हर जगह सिर्फ बौद्धों की चलती है कि बौद्ध ऐसा कहते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अब देखो इसके तुरंत बाद अगला पैराग्राफ नैयायिकों का आएगा। हमारी इच्छा पूछ गई। अच्छा हाँ ठीक है, सभी अगला का आता पैराग्राफ, है। अरे समय हो गया हमारा, हाँ जी। तो अब अपन और अगली ज्यादा चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। संदेश जी पूर्ण करो। जी, इस प्रकार आज की सुंदर चर्चा, अद्भुत चर्चा अनुमान प्रमाण के ऊपर, हेतु और क्रिया के ऊपर चली। वास्तव में अत्यंत आनंद आ रहा है जब वो अनुमान की चर्चा हमारे जीवन में उतरती है, वो हमारे सम्यक दर्शन में अवश्य निमित्त बनेगी। ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे जिनवाणी स्तुति के माध्यम से। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।